सेठ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर स्थित नया बाजार में आयोजित की गई होलिका दहन कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद मोदी द्वारा आयोजित की गई होलिका मिलन समारोह। महापर्व के अवसर पर चमकाएगा करंडी। अब खबरें विस्तार से। लगभग 100 वर्षों से जमशेदपुर की जुगसलाई नया बाजार में हिंदू धर्म के अनुसार होलिका दहन का आयोजन होता आ रहा है। जहां होलिका दहन से पूर्व महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में पूजा अर्चना कर अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि की कामना करती है। खासकर मारवाड़ी समाज की महिलाएं आज के दिन उपवास रखकर शिवरात्रि से घर के सदस्यों के नाम से गोबर के बनाए गए बड़कुल्ला को व अन्य पूजन सामग्रियों को होलिका दहन वाले स्थल पर अर्पित करती है। बता दें, पुरखों के समय से जुगसलाई नया बाजार में होलिका दहन का आयोजन होता आ रहा है, जहां इस वर्ष भी होलिका दहन का आयोजन जुगसलाई नया बाजार में किया गया। जहां होलिका दहन से पूर्व मारवाड़ी समाज की महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में होलिका दहन स्थल पर पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपने परिवार की समस्या की सुख समृद्धि की कामना करते नजर आई। वहीं पूजा स्थल पर पहुंची महिलाओं ने भगवान नरसिंह से जल्द वैश्विक महामारी का प्रकोप दूर हो, देश दुनिया को इस बीमारी से निजात मिले, इसकी कामना की। वहीं महिला श्रद्धालु मधु अग्रवाल ने बताया कि जल्द से जल्द देश दुनिया में वैश्विक महामारी का प्रकोप खत्म हो, यही कामना सभी ने की है। अच्छाई के ऊपर में अच्छाई की जीत होती है। जैसे होलिका को जलाते तो प्रहलाद का ना, वो प्रहलाद जैसे वो होलिका बुरी थी तो उसके चलते वो जल गई, लेकिन प्रहलाद बच गया। तो बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत है। तो होलिका दहन से पहले आप लोग क्या कुछ पूजा पाठ करते हैं, क्या मान्यता बनाते हैं? शिवरात्रि से बनाना शुरू करते हैं, फिर उसको होली में 11 तक बनाते हैं, फिर उसको माला घर में जितने मेंबर रहते हैं उनके नाम की माला बनाते हैं, फिर आके यहाँ होलिका में हम लोग उसको विसर्जन करते हैं। क्या कुछ मान्यता है? इसकी मान्यता यही है कि इसकी जितने भी अपने घर में परिवार में सुख समृद्धि रहे, सब कुछ अच्छा रहे, परिवार सुख समृद्धि रहे, इसी वजह से हम लोग कोरोना है, कोरोना में ऐसे में किस तरह से इस बार आप लोग पर्व त्योहार मना रहे हैं? कोरोना है, कोरोना का डर तो है, अपना प्रिकॉशन अपने रख रहे हैं, लेकिन बस हम लोग को विश्वास है कि अब ये पूजा हम लोग करेंगे परंपरा की तरह, तो हमारा ये कोरोना बहुत जल्दी पार हो जाएगा, निकल जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मधु अग्रवाल। जमशेदपुर के मानगो कालिका नगर में भारतीय गैर सरकारी संघ के द्वारा बैठक सह होली मिलन आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद मोदी ने बैठक ली। जमशेदपुर में लगातार गैर सरकारी शिक्षक संघ के द्वारा सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में लगी हुई है। गैर सरकारी शिक्षक संघ का मानना है कि आज तक कभी भी सरकार के द्वारा कोई प्राइवेट टीचरों को कोई सुविधा नहीं दी गई है, जबकि समाज में बैठे कई वरिष्ठ नागरिकों का निर्माण गैर सरकारी शिक्षक संघ द्वारा ही किया गया है। लेकिन आज इनकी हालात इतनी खराब है कि प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक जितना कमाते हैं उससे इनकी 3 वक्त की रोटी भी नहीं मिल पाती है। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के जितने भी प्राइवेट शिक्षक हैं जिसकी कोई पहचान नहीं है, उस पहचान हेतु मैं 2 वाक्यों से पूरे देश में संदेश देना चाहता हूं एवं भारत सरकार के संज्ञान में भी देना चाहता हूं कि बेहतर मेहनत कर, बेहतर शिक्षा देकर बेहतर नागरिक बनाने में हम सब हीरो, परंतु अर्थ का मामला हो या पहचान के मामला हो, संविधान पटल पे हम लोग हैं जीरो। ऐसा क्यों? इसलिए कि हम लोग संगठित नहीं हैं। अब जो है हम लोग वो संगठन बना चुके हैं, संगठित हो चुके हैं। हम लोग पूरे देश में 20 लाख प्लस प्राइवेट शिक्षकों के साथ भारत सरकार की संज्ञान में यह देना चाहता हूं कि हम लोग देश के अच्छे हीरो, देश की एक रीढ़ माने जाने वाले की विद्वानों की संगठन को संविधान पटल पे अति शीघ्र हमारी संविधान की धाराओं में हम लोगों की 10 सूत्री कार्यक्रम को देखते हुए उस संविधान की धाराओं में हमारी भी विचारधाराओं को प्राइवेट शिक्षकों की पहचान हेतु उसमें जोड़ी जाए। इसके लिए हम सभी भारत के 20 लाख प्लस शिक्षक जग चुके हैं। भारत सरकार हमारी बातों को अति शीघ्र सुने और हमें ना झंडे से ना डंडे से हमारी शिक्षक की
कलम की फंडे से वहाँ तक हमारी पहचान पहुँचाने हेतु मैं आप सभी मीडिया कर्मी, चैनल कर्मी, विधायिका, न्यायपालिका सबों से आग्रह करता हूँ, हमारी वाणी को, हमारी विचार धाराओं को, भावनाओं को संविधान पटल पे पहुँचाने का कृपा करें। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। डॉक्टर परमानंद मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष। जनप्रतिनिधि के पहल से महापर्व के अवसर पर करंडी सुंदरनगर मुख्य सड़क जगमगाएगा रोशनी से। महापर्व के अवसर पर करंडी सुंदरनगर में आदिवासी समाज के लोगों द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। ऐसे में लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसे ध्यान में रखते हुए जिला परिषद सदस्य राणा दे के नेतृत्व में करंडी व सुंदरनगर मुख्य सड़क के किनारे लगे हुए हाई मास्क लाइट बदलवाया गया। वहीं जिला परिषद सदस्य राणा दे ने जिसको के पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। इनके माध्यम से मरम्मती का कार्य किया गया। टाटा स्टील के द्वारा जो लगाया गया TSRTS से जो हाई मास्क लाइट जीतता है, हम लोग TSRTS को चीफ को सौरभ राय को हम लोग एक कागज पत्र लिखे थे कि जितना हाई मास्क लाइट है खराबी है, और विशेष करके जो करंडी सुंदरनगर क्षेत्र है ये बहुत एकदम एक एरिया है, तो हम लोग वहाँ पर आपको देखते हुए हम लोग इसके लिए बनाने के लिए बोले, और करंडी क्षेत्र में जो और सुंदरनगर में है और नया बनाने के लिए बोले। हम कितने हाई मास्क लाइट को आज बनवाया जा रहा है? आज एक बना रहा है, सुंदरनगर में और एक बनेगा। इसके लिए मैं टाटा स्टील को चीफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनको हम लोग गए और हमारे साथ इस पूर्व विधायक कुणाल सारंगी जी भी थे, हम लोग गए, हम लोग उनके बाद तो आदमी भेजा। चांडिल कपाली ओपी अंतर्गत रुगड़ी अपना होटल के समीप न्यू बॉय पास दो मुहानी कादरबेड़ा मुख्य सड़क पर भीषण सड़क हादसा। पिकअप वैन और बाइक में सीधा भिड़ंत हो गई। बाइक सवार दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतना जोरदार था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। आपको बता दें कि पिकअप वैन जमशेदपुर की ओर से तेज गति से आ रहा था और बाइक सवार कादरबेड़ा की ओर से जमशेदपुर आ रहा था। इस बीच दोनों में टक्कर हो गई। पिकअप वैन टक्कर मारकर फरार हो गया। ग्रामीण और कपाली पुलिस की मदद से दोनों घायलों को जमशेदपुर के MGM अस्पताल भेजा गया। दोनों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यहाँ अभी जमशेदपुर की ओर से आ रहा था एक पिकअप महिंद्रा वैन और एक प्लेटिना बाइक जो कादरबेड़ा की ओर से आ रहा था। जैसे रुगड़ी मोड़ अपना होटल का बगल में एक्सीडेंट हुआ, तो कुछ पता नहीं चला। फिलहाल वो लोग को उठा के गाड़ी करके मैजिक वैन उसमें MGM हॉस्पिटल भेज। हाँ, ग्रामीण बाद में थाना को फोन किए, थाना वाला आया, तो बाद ग्रामीण भी था, थाना वाला। पिकअप वैन क्या भाग गया क्या मारते? हाँ, भाग गया। उसको रोकने का प्रयास किया लेकिन वो रोका नहीं। बहुत दोनों का स्थिति नाजुक है, जैसा चोट लगा बहुत जबरदस्त चोट। दोनों क्या तेज रफ्तार से था? हाँ, बहुत तेज रफ्तार से था। वो लोग भी अपना नशा पानी में था, होगा, रंग लगा हुआ है। बाइक थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चला रहा था, जो ग्रामीण बताया उस आधार पर। विश्व शांति और कोरोना का प्रकोप दोबारा ना हो, इसको लेकर अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया गया। सांची स्थित दुकानदारों से बातचीत के क्रम में पता चला कि कोरोना के कारण दुकान में तंगी चल रही है। हमें उम्मीद थी कि त्योहार में हम लोग कुछ अच्छा करेंगे, परंतु होली रंगों के त्योहार में भी हमें त्योहार का लुत्फ उठाने का मौका नहीं मिल पाएगा। वहीं दुकानदार ने कहा, पहले के मामले आज हमारे पास कोई ग्राहक नहीं है और गिनती से इक्के दुक्के लोग रंग गुलाल ले रहे हैं। इस साल मुखौटा कैसे करके आया है? इसका मुखौटा तो बहुत डिज़ाइन का है, हर डिज़ाइन का है, सब अलग अलग कलर है, सबका अलग अलग प्राइस है। पिछले बार के बार इस बार नया आया है? हाँ, पिछले बार से हर बार की तरह हर साल नया नया कुछ ना कुछ आता है। इस बार भी बहुत सारा चीज़ नया आया हुआ है, बट थोड़ा सा प्राइस किसी किसी का है। किस किस तरह का मुखौटा है? मुखौटा हर डिज़ाइन का है, कस्टमर को जिस तरह चाहिए हर डिज़ाइन का मुखौटा है। कैसा है बिक्री पिछले साल इस बार? पिछले बार से तो बहुत ये लॉकडाउन के चक्कर में कोई कस्टमर आ ही नहीं रहे हैं बस, और कोई भी आए तो डिस्टेंस का पालन ही हो रहा है इस बार, बट उतना मार्केट नहीं है कोरोना के चक्कर में। हर बार काफ़ी बिक्री होता था। हाँ, हर बार तो मार्केट बहुत अच्छा रहता था, बट इस बार मार्केट तो है नहीं, क्योंकि लॉकडाउन बीच में लगने वाला था, हल्ला था, इसी के कारण इस बार मतलब मार्केट नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? सुमित श्रीवास्तव। मेरे को लगाते हुए 7-8 साल हो गया।
इस बार कैसा आपको लग रहा है? इस बार का बाजार बहुत ख़राब है। कोरोना का लेकर बाज़ार में बिल्कुल बिक्री नहीं है। कोई आदमी रंग खरीद रहा नहीं है, अभी रुपये का बिक्री नहीं है। कोरोना का लेकर दुकानदारी बहुत फर्क पड़ता है। मतलब 2 साल से आप लोग नुकसान में हैं? हाँ, पिछले साल भी दुकानदारी नहीं था, इस साल तो उससे भी ख़राब है। उससे भी ज़्यादा खराब है। क्यों? इस बार तो लॉकडाउन खुल गया, मगर तो आदमी लोग का डर से नहीं ले रहा क्योंकि बीमारी बढ़ना चालू हो गया ना, केस निकल रहा बोल के आदमी लोग नहीं ले रहे हैं। और जो ग्राहक आ रहे क्या बोल रहे हैं? ले रहे, पूछ रहे, थोड़ा मोड़ा बिक रहा है, इतना बिक्री नहीं है और बहुत कम मात्रा में ले बहुत कम मात्रा में ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रवि। इसी से आपको परिवार चलता है? हाँ, इस सीजन का ही काम चलता है हमारा। तो इस बार कैसे होगा? बस क्या कीजिएगा, चलेगा सूखा सूखा। जमशेदपुर स्थित नया बाजार में आयोजित की गई होलिका दहन कार्यक्रम। राष्ट्रीय अध्यक्ष परमानंद मोदी द्वारा आयोजित की गई होलिका मिलन समारोह महापर्व के अवसर पर चमकाएगा करंडी। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।